ज्यादा क्यूट लग रहे थे कि मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। क्यों कहता है अगर तुम इसी तरीके से माफी मांगते रहे तो मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगा। ये बोलकर क्योई वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये दोनों साथ में ब्रश करने लगते हैं। हीरा क्योई को देखते हुए सोचता है कि आखिर इस फीलिंग को मुझे क्या नाम देना चाहिए, क्योंकि इतने सारे अप्स एंड डाउन के साथ हम दोनों साथ में आगे बढ़ रहे हैं और देखते देखते हम दोनों ग्रेजुएशन के पास आ चुके हैं। फिर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ हीरा एक फोटोग्राफी क्लब में काम करने लगता है क्योंकि उसे फोटोज क्लिक करना बहुत पसंद है। तभी हीरा की क्लिक की हुई एक फोटो देखकर उसका फ्रेंड कहता है तुमने तो इस फुल मून की फोटो बहुत अच्छी क्लिक की है। तभी उसका दूसरा फ्रेंड कहता है तुम्हारी फोटोज तो बिल्कुल नोगोची हिरोमी की क्लिक की हुई फोटोज की तरह है। तभी उसका पहले वाला फ्रेंड कहता है अरे यार प्लीज ऐसे भी मत बोलो क्योंकि मैं नोगोची चा की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वहीं हीरा इन दोनों को देखते हुए सोचने लगता है ये मेरी ग्रेजुएशन की 4th ईयर थी। मैं खुद से ही कई बार पूछ रहा था कि मुझे फोटोग्राफी क्लब को ज्वाइन करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, लेकिन क्यों मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहता था। उसके सपोर्ट की वजह से आखिरकार मैंने इस क्लब को नहीं छोड़ा। तभी वहाँ पर कोयामा आ जाता है। हीरा उससे पूछता है तुम्हारी इंटर्नशिप कैसी रही। कोयामा कहता है मेरी इंटर्नशिप बहुत अच्छी थी, मैंने अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखा। इसके बाद वो हीरा से पूछता है तो क्योई के साथ तुम्हारा कैसा चल रहा है, तुम लोग अक्सर मिलते रहते होगे ना। ये सुनते ही हीरा अपनी वॉच की तरफ देखता है और कोयामा से कहता है अरे यार मैं लेट हो गया, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। ये बोलकर जल्दी से वहाँ से वो चला जाता है। इसके बाद हम क्योई को देखते हैं। क्योई अब एक एक्टर बन गया था और अब वो ड्रामा में काम करता है। क्योई से एक आदमी आकर कहता है कि तुम्हारा ड्रामा सच में बहुत ज्यादा अच्छा था, हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला। क्योई कहता है तुम्हारा थैंक्स, मैं आगे और भी अच्छे से करूँगा ताकि मैं नेक्स्ट लेवल तक जा सकूँ। वो आदमी कहता है सच में तुम बहुत ग्रेट हो, अब तो सोशल मीडिया पे तुम्हारे काफी सारे फैंस भी बनने लगे हैं, जल्दी ही तुम्हारा फैन बेस बहुत ही मजबूत होने वाला है। इसके बाद वो आदमी एक सस्पिशियस इंसान के बारे में बात करने लगता है। वो आदमी कहता है सच में वो इंसान बहुत अजीब था, वो क्योई की हर फैन मीटिंग में आया करता था, वो हमेशा अपना फेस ढक कर रखता था और सनग्लासेस पहना रहता था। शायद वो ऐसा इसलिए करता होगा क्योंकि वो बहुत अगली होगा। ये सुनते ही क्योई को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है तुमने अगली किसको कहा, क्योंकि क्योई बहुत अच्छे से जानता था कि वो अजीब इंसान हीरा था जो हमेशा छुप छुप कर क्योई के शो देखने आता था। वो दोनों कहते हैं हमने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोला तो तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो। क्योई कहता है मुझे अपनी लाइंस प्रैक्टिस करनी है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम हीरा को देखते हैं जो कि अकेला बैठकर क्योई की सीरीज देख रहा था। उस सीरीज में क्योई मरने वाला था। ये देखकर क्योई काफी दुखी हो जाता है और सोचने लगता है जिस दुनिया में क्योई नहीं होगा आखिर उस दुनिया में मैं कैसे जी पाऊंगा। तभी वहाँ पर क्योई आ जाता है और हीरा से कहता है तुम फिर फालतू की बातें करने लग गए, आखिर कौन सी दुनिया में नहीं जी पाओगे तुम। क्योई कहता है तुम फिर से ये ड्रामा देखने लगे। हीरा कहता है क्योंकि इस ड्रामा में तुम सबसे ज्यादा दिखाए गए हो तो मुझे ये ड्रामा बहुत पसंद है। क्योई कहता है लेकिन इस सीन के बाद मैं मर जाऊंगा तो फिर तुम क्या देखोगे। हीरा कहता है प्लीज तुम ये मत बोलो कि तुम मर जाओगे। क्योई कहता है तुम वो सीन देखकर रोने वाले हो तो फिर क्यों देखते हो। हीरा कहता है क्योंकि इस ड्रामा में तुम बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। हीरा कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाता हूँ। इसके बाद वो किचन में चले जाता है। थोड़ी देर बाद क्योई भी उसके पास आ जाता है। हीरा कहता है थोड़ी देर में बस खाना रेडी होने वाला है। इसके बाद हीरा खाना सर्व करके क्योई को दे देता है। क्योई को ये खाना बहुत पसंद आता है लेकिन हीरा थोड़ा नर्वस होने लगता है। तो क्योई पूछता है आखिर तुम्हें क्या हुआ। हीरा कहता है कुछ नहीं, बस तुम थोड़ा ज्यादा नजदीक आ गए। क्योई उसके सर पर हाथ फिराने लगता है और कहता है चलो हम कल कहीं बाहर चलते हैं। हीरा कहता है क्या कल, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं। क्योई कहता है क्यों तुम्हें नहीं जाना क्या। हीरा कहता है अरे नहीं नहीं मुझे जाना है, तुम जहाँ ले जाओगे मैं वहाँ चलूंगा। खैर इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ ये दोनों शॉपिंग पर आ जाते हैं। क्योई हीरा को बहुत सारे ड्रेसेस दिखाने लगता है। हीरा कहता है तुम पर तो ये सारी ड्रेस अच्छी लगेगी। क्योई कहता है अरे स्टूपिड ये मैं तुम्हारे लिए देख रहा हूँ, अब जाओ और जल्दी से ट्राई कर आओ। इसके बाद हीरा क्योई के लिए चुपचाप बहुत सारे ड्रेसेस ट्राई करने लगता है। अब आखिर में क्योई को एक ड्रेस पसंद आती है और वो हीरा से कहता है आज तुम यही वेयर करोगे। अब शॉपिंग करने के बाद ये दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं। हीरा इस ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, इसलिए आसपास की सारी लड़कियां हीरा को नोटिस करने लगती हैं। लेकिन हीरा के दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि अगर क्योई ने उसको छोड़ दिया तो आखिर उसका क्या होगा।
इसके बाद क्योई हीरा को एक कैफे में ले आता है, लेकिन अभी भी हीरा के मन में बस यही चल रहा था कि अगर क्योई की डेथ हो गई और इस दुनिया में वो अकेला रह गया तो आखिर वो अकेला यहाँ पर कैसे रह पाएगा। तभी वो अचानक से चिल्लाकर बोलता है, नहीं मैं नहीं रह पाऊंगा। क्योई कहता है, अरे क्या हो गया, क्या नहीं रह पाओगे? हीरा कहता है, मैं बस ये सोच रहा था कि अगर तुम्हारी डेथ हो गई तो मैं अकेले नहीं रह पाऊंगा। क्योई कहता है, अरे यार तुमने फिर से फालतू की बातें शुरू कर दी। क्योई कहता है, तुम अपने आप को देखो, तुम टॉल हो, तुम हैंडसम हो, तुम्हें वो कपड़े पहनने चाहिए जो तुम्हारे ऊपर सूट करे, और तुम अगर थोड़े अच्छे बाल बना लो तो तुम भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हो, और आज तो तुम सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। आज तो तुम्हें देखकर मुझे दोबारा तुम्हें प्यार करने का मन कर रहा है। हीरा कहता है, क्या सच में? लेकिन ये सब बोलकर क्यों खुद एम्बैरेसिंग फील करने लगता है, इसलिए वो हीरा के पैर पर लात मार देता है। इसके बाद क्योई हीरा को एक पार्टी में ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे मॉडल और एक्टर्स आए थे। हीरा कहता है, शायद मुझे यहाँ पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मॉडल और एक्टर है, आखिर मैं उनसे बात कैसे करूँगा। क्योई कहता है, लेकिन तुम स्टेज पर तो आए थे जब हमारी लॉन्च पार्टी थी। हीरा कहता है, हाँ लेकिन उस टाइम मैं बहुत डेस्परेट था। क्योई कहता है, तो तुम्हारा मतलब अब तुम डेस्परेट नहीं हो। तभी हीरा क्योई को देखकर सोचने लगता है। क्योई की आंखें अभी बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे वो कहना चाहता है कि मैं तुम्हें अभी डंप कर दूंगा। ये देखकर हीरा डर जाता है और कहता है, ठीक है मैं पार्टी में चलूंगा। इसके बाद ही दोनों अंदर आ जाते हैं। सभी इनको देखकर क्योई से कहते हैं, वैसे तो तुम हमेशा अकेले आते थे, आज तुम अपने दोस्त को भी लेकर आए हो। तभी एक लड़की हीरा के क्लोज जाने लगती है और उसे कहती है, आखिर तुम करते क्या हो, क्या तुम कोई स्टूडेंट हो? हीरा कहता है, नहीं मैं स्टडी करता हूँ। ये सुनकर सभी वहाँ पर हंसने लगते हैं। हीरा कहता है, मेरा मतलब था कि मैं कैमरा की स्टडी करता हूँ। वो लड़की कहती है, तो इसका मतलब तुम फोटोज भी बहुत अच्छी क्लिक करते होगे, तो क्या तुम अभी हमारी फोटोज क्लिक करना चाहोगे? लेकिन हीरा वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है और वॉशरूम में आकर हीरा अपने आप को शांत करता है और कहता है, उनसे बात करने में मुझे बहुत नर्वस हो रहा था, लेकिन मुझे अपना बेस्ट देना होगा। इसके बाद वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलता है वो देखता है कि वही लड़की उसका बाहर वेट कर रही थी। वो हीरा से कहती है, बाहर सभी लोग बात कर रहे थे कि तुम बहुत रूड हो, तुमने किसी से भी दोस्ती नहीं की। इसके बाद वो हीरा के क्लोज आने लगती है और कहती है, तुम्हें यहाँ पर बहुत अकेला फील हो रहा होगा ना, तो क्यों ना हम दोनों कहीं बाहर चले। तभी अचानक से वहाँ पर क्योई आ जाता है और गुस्से में कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर वॉशरूम का रास्ता ब्लॉक करके खड़े हो। ये सुनकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हीरा क्योई को थैंक्स बोलता है, लेकिन क्योई गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं। हीरा क्योई से कहता है, प्लीज तुम आज के लिए मुझे माफ कर दो, मेरा एटीट्यूड आज पार्टी में बिल्कुल अच्छा नहीं था। बहुत सारी लड़कियां मेरे से गुस्सा भी हो गई, उनको लगा कि मेरा बिहेवियर बहुत रूड है। क्योई कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है अगर वो तुमसे गुस्सा हो गई तो। इसके बाद गुस्से में वो हीरा को अपने पास खींचता है और उसे हाथ ऊपर करने को कहता है। हीरा उसकी बात मानकर हाथ ऊपर कर लेता है तो क्योई हीरा की जेब से एक स्लिप निकालता है जो कि उस लड़की ने रखी थी। हीरा कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे सच में नहीं पता कि आखिर ये मेरी जेब में कैसे आया। क्योई कहता है, ये उसी लड़की ने रखा है जिस लड़की के साथ तुम वॉशरूम के बाहर थे। हीरा कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं उसके साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा था। क्योई हीरा के सर पर मारते हुए कहता है, सच में तुम बहुत पागल हो। इसके बाद वो हीरा का कोट उतारने लगता है और कहता है कि आखिर तुमने उस लड़की को टच भी करने कैसे दिया। हीरा कहता है, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। क्योई कहता है, तुम्हें तो बहुत मजा आया होगा ना जब उसने तुम्हें टच किया होगा। हीरा कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और तुम तो जानते ही हो ना, मैंने उनकी फोटोज लेने से भी मना कर दिया था क्योंकि मैं बस उसी इंसान की फोटो लेना चाहता हूँ जिसे मैं पसंद करता हूँ, और वो सिर्फ तुम हो। ये सुनकर क्योई का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। हीरा दोबारा से उसे सॉरी कहता है। क्योई कहता है, तुमने कहा था ना तुम्हें मेरी फोटोज लेना बहुत पसंद है, तो अभी के अभी लो। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। क्योई कहता है, मुझे माफ कर देना, कल रात को मैं कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया था। इसके बाद वो हीरा की क्लिक की हुई एक फोटो को देखने लगता है और उसे कहता है, ये फुल मून है ना? हीरा कहता है, नहीं ये 14 डेज का है, अभी फुल मून होने में एक दिन और बाकी है। इसके बाद हीरा क्योई को देखकर सोचने लगता है कि सच में मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। ये सोचता हुआ वो क्योई की फोटोज क्लिक करने लगता है। हीरा उसे देखकर सोचने लगता है कि मैं सबको शो ऑफ करना चाहता हूँ कि मेरा मैन कितना ब्यूटीफुल है। तभी क्योई हीरा की गोद में आकर लेट जाता है और उसे कहता है, हीरा तुम मुझे कभी मत छोड़ना। ये सुनकर हीरा स्माइल करने लगता है।
इसके बाद क्योई हीरा की गोद में लेटा हुआ पास्ट की एक मेमोरी को याद करने लगता है, जहाँ हीरा हमेशा की तरह क्योई की चुपके से फोटो लेता है। क्योई के देखने पर हीरा कहता है, मुझे माफ करना, तुम इतने ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। लेकिन क्योई मन में सोचने लगता है, हीरा की आंखों में देखकर साफ पता चलता है कि वो मेरे से प्यार करता है, वो मेरे लिए फीलिंग्स रखता है। लेकिन पता नहीं वो दिन कब आएगा जब हीरा अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा। इसके बाद हीरा क्योई के पास आता है और उसको फ्लावर्स के सेंट के बारे में बताने लगता है, और बताते बताते वो दोबारा से क्योई की फोटोज क्लिक करने लगता है। क्योई कहता है, तुमने फिर शुरू कर दिया। हीरा कहता है, हाँ मुझे माफ करना, बस ये बहुत ब्यूटीफुल सीन था, तो बस मैं इसको कैप्चर करके हमेशा अपने पास रखना चाहता था। ये सुनकर क्योई हीरा से कहता है, आखिर तुम कह क्यों नहीं देते। हीरा कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। लेकिन क्योई को शर्म आ जाती है और वो हीरा से कहता है, कुछ भी नहीं। इसके बाद वापस से हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ क्योई हीरा के गोद में लेटा हुआ था। वो हीरा से कहता है, मुझे बहुत प्यास लगी है। ये सुनकर हीरा बहुत तेज की चिल्लाता है और कहता है, तुम जो ड्रिंक पीते हो वो खत्म हो गई है, रुको मैं अभी लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। हीरा कहता है, आखिर ये इतनी अजीब हरकतें क्यों करता है। शायद इसकी यही अजीब हरकतें मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जब भी मैं हीरा के पास रहता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हम फोटोग्राफी क्लब का सीन देखते हैं, जहाँ कोयामा हीरा से पूछता है, मैंने सुना है कि तुम किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गए थे। हीरा कहता है, हाँ वो एक पार्ट टाइम जॉब थी, मैंने सोचा कि रियल जॉब से पहले मैं कोई पार्ट टाइम जॉब कर लूं, लेकिन उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। कोयामा कहता है, अगर इंटरव्यू में हकलाने की वजह से उन लोगों ने तुम्हें रिजेक्ट किया है तो तुम्हें खुद उन्हें रिजेक्ट कर देना चाहिए। हीरा कहता है, मुझे तो कोई पार्ट टाइम जॉब भी नहीं मिल रही, तो आखिर फुल टाइम जॉब कैसे मिलेगी। इसके बाद कोयामा हीरा को एक मैगजीन दिखाते हुए कहता है कि तुम इसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते। ये एक कंपटीशन होने वाला है जिसके चीफ गेस्ट नोगुची हिरोमी होंगे। तुम्हें तो इनकी फोटोज बहुत पसंद है ना, तो मुझे पूरा यकीन है तुम ये कर लोगे। तुम अपनी कॉलेज लाइफ को यूं ही वेस्ट मत जाने दो। हीरा कहता है, थैंक यू सो मच, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ प्ले की मेन एक्टर एना एजेंसी में आती है। एना बहुत ही जीनियस एक्टर थी, जो बस 18 साल की एज में एक्टिंग लाइन में बहुत फेमस हो गई थी। क्योई मन में सोचने लगता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि एना जिस एजेंसी में है मैं भी उसी एजेंसी में हूँ। एना क्योई से कहती है, मुझे चेयरमैन ने बताया कि आजकल तुम्हारे पास बहुत काम आ रहा है। क्योई कहता है, सब कुछ आपकी फेम की वजह से। दूसरी तरफ क्योई को देखने के लिए वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां आई हुई थी। कोई वहाँ पर उसको क्योई कुन तो कोई उसको क्योई गॉड बुला रहा था। साथ ही वहाँ पर हीरा भी होता है, जो क्योई को डायरेक्ट क्योई बुला देता है। ये सुनकर एक लड़की कहती है, तुम उसका डायरेक्ट नाम मत लो। हीरा उसे सॉरी कहता है और वो लड़कियां आपस में बातें करने लगती हैं कि ये तो वही अजीब इंसान है ना। साथ ही हीरा क्योई को देखने के लिए दूरबीन तक लेकर आया था, लेकिन एक गार्ड आकर क्योई को पीछे कर देता है। तभी वो एक लड़के से टकरा जाता है। वो लड़का कहता है, तुम तो वही सस्पिशियस खून हो ना जो हमेशा यहाँ पर आता है। और वो हीरा से पूछता है, तो क्या तुम भी एना के फैन हो। हीरा उसे बताता है कि वो क्योई का बहुत बड़ा फैन है। वो आदमी कहता है, हाँ क्योई भी बहुत अच्छा है। एना उसकी बहुत तारीफ करती है। एना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि क्योई का एक्टिंग सेंस बहुत अच्छा है। हीरा कहता है, हाँ क्योई ने भी एक बार सेम कहा था कि एना का एक्टिंग सेंस बहुत अच्छा है। खैर इसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं, जहाँ एना क्योई से कहती है कि तुम्हें जो सीन मिला है वो एक शॉर्ट सीन जरूर होगा, लेकिन एक प्रॉपर कन्वर्सेशन के बाद एक डायलॉग सिर्फ डायलॉग नहीं रह जाता। इसके बाद वो क्योई से पूछती है, मैंने सुना है कि तुम्हें स्टेज प्ले करना बहुत पसंद है। क्योई उसे हाँ कहता है और कहता है, जब हम स्टेज पर होते हैं तो बहुत सारे लोगों की पावरफुल आईज हमारे ऊपर होती हैं। मुझे वो फीलिंग बहुत पसंद है। उस फीलिंग में डर होता है लेकिन बहुत सारी एक्साइटमेंट भी होती है। एना कहती है, लगता है कि तुम्हें इस तरीके के थ्रिलिंग मोमेंट अट्रैक्टिव लगते हैं। क्योई कहता है, ऐसा नहीं है, उस थ्रिलिंग मोमेंट के लिए मैं अपनी प्राइवेट लाइफ में भी तड़प रहा हूँ। एना कहती है, शायद तुम अपने लव लाइफ के बारे में बात कर रहे हो। तो कौन है वो। क्योई कहता है कोई जिसके साथ अब मैं अपनी पूरी लाइफ रहना चाहता हूँ, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे आपसे ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। एना मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा होगा कि हम जिसे पसंद करते हैं उसके साथ पूरी लाइफ रह सके।
लेकिन हमें ये खुद पता होता है कि उस इंसान के साथ पूरी लाइफ रहना ये इम्पॉसिबल है। खैर, इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ क्योई घर पहुँचता है और वो फ्रिज में देखता है कि हीरा ने उसके लिए खाना पैक करके रखा था और हीरा उसका वेट करते करते टेबल पर ही सो जाता है। उसे देखकर क्योई कहता है कि हम दोनों की फीलिंग्स कभी भी चेंज नहीं होगी, हम दोनों पूरी लाइफ ऐसे ही रहेंगे। इसके बाद क्योई हीरा को किस करने के लिए आगे जाता है, लेकिन तभी हीरा की आंखें खुल जाती है और वो डर के पीछे हो जाता है। इसके बाद हीरा उससे माफी मांगने लगता है और उससे कहता है कि तुम थक कर घर पर आए थे और मैं तुमको सोया हुआ मिला, सच में मैं किसी काम का नहीं हूँ। इसके बाद क्योई हीरा के पास जाता है और कहता है कि स्टूपिड हरकत करना बंद करो, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या करने वाला था। हीरा कहता है तुम मुझे उठाने वाले थे। क्योई कहता है सच में तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो। इसके बाद वो दोबारा हीरा को किस करने जाता है, लेकिन तभी हीरा का कॉल आने लगता है। इसके बाद हीरा फोन रिसीव करता है और वो क्योई को बताता है कि कोयामा का कॉल है। कोयामा उसे कोई पार्ट टाइम जॉब के बारे में बता रहा था। कोयामा का नाम सुनकर क्योई को जेलस होने लगता है, क्योंकि पहले कोयामा को हीरा के ऊपर बहुत क्रश था। इसके बाद क्योई बैठकर सोचने लगता है कि कहीं कोयामा अभी भी हीरा को लाइक तो नहीं करता। मैंने हीरा को क्लब ज्वाइन करने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि मैं उसे सपोर्ट करना चाहता था, लेकिन ये जान के मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था कि कोयामा भी उसी क्लब में है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ क्योई इरोमा से मिलता है। क्योई कहता है मैंने सुना ही था कि स्टेज प्ले के लिए ओबा-सैन को कोई मेन कैरेक्टर मिल गया है, तो वो तुम ही हो। इरोमा उसे हाँ कहता है और कहता है कि वैसे मैंने तुम्हारे बहुत सारे ड्रामास देखे हैं, तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। तभी वहाँ पर कोयामा भी आ जाता है और कहता है कि मैं अपने भाई का कुछ सामान लेने आया था। कोयामा सामान लेते हुए क्योई से कहता है कि तुम्हारे ड्रामास बहुत अच्छे होते हैं, हीरा हमेशा तुम्हारे बारे में ही बातें करते रहता है। क्योई सोचने लगता है कि वो यूनिवर्सिटी में भी बस मेरे बारे में ही बात करता है। कोयामा कहता है कि हीरा तुम्हारे ड्रामास के बारे में इतनी बातें करता है कि तुम्हारे ड्रामा देखे बिना ही मुझे उन सब की स्टोरी पता है। सोचता है कि ये आदमी अब मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट कर रहा है। वो ये बोलना चाहता है कि वो हीरा के बारे में मेरे से ज्यादा जानता है। इसके बाद क्योई उसे कहता है कि तुमने हीरा को कोई पार्ट टाइम जॉब बताई थी ना। कोयामा कहता है हाँ, क्योंकि वो कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा था और वैसे भी वो घर पे रह के बस तुम्हारे लिए खाना ही बनाता है। क्योई कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। कोयामा कहता है कि तुम हीरा के घर पे रहकर कोई काम नहीं करते, सच में तुम बहुत आलसी हो। क्योई कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोयामा कहता है कि ऐसा ही है, वो पूरा घर संभालता है और तुम्हारी केयर करता है और तुम बस अपने गोल को अचीव कर रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि ये बैलेंस नहीं है, और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम्हें खाना बनाने तो आता ही नहीं होगा। क्योई कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं रेसिपीज देखकर बना लेता हूँ। इसके बाद कोयामा कुछ रेसिपीज लिखकर क्योई को दे देता है और कहता है कि ये रेसिपी बनाना बहुत आसान है। इसके बाद क्योई घर आके उस रेसिपी को ट्राई करने लगता है। वो खाना बनाते हुए सोचने लगता है कि हीरा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि तुम्हें ये खाकर कैसा लगेगा। अब शाम को हीरा जैसे ही घर पर आता है, क्योई उसको शूज भी नहीं उतारने देता और जल्दी से अपनी बनाई हुई डिश टेस्ट कराने के लिए ले जाता है। हीरा ये देखकर काफी खुश होता है कि क्योई ने उसके लिए कुकिंग की है, इसलिए वो खाने की बहुत सारी फोटोज क्लिक कर लेता है। इसके बाद ये लोग खाना स्टार्ट करते हैं, जहाँ क्योई अपना बनाया हुआ खाना जैसे ही खाता है उसको वो बहुत गंदा लगता है। वो हीरा को भी खाना खाने से रोकता है। वो कहता है कि इस खाने का टेस्ट बिल्कुल मट्टी की तरह लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने खाना बनाते टाइम इसमें मट्टी डाल दी हो। हीरा कहता है कोई बात नहीं, ये तो मेरे लिए बिल्कुल एक डिवाइन लिक्विड की तरह है, इस हॉटपॉट को मैं पूरा खत्म कर दूंगा। तभी क्योई जल्दी से आकर हीरा के हाथ से वो बाउल छीन लेता है और सारा खाना खुद खाने लगता है ताकि हीरा ना खा पाए। अब खाना खत्म होने के बाद क्योई कहता है सच में खाना बनाना बहुत मुश्किल है, तुम बहुत अमेजिंग हो कि तुम खाना बना सकते हो। इसके बाद क्योई हीरा को वही मैगजीन दिखाते हुए कहता है कि जल्दी से अपने सारी क्लिक की हुई फोटोज यहाँ पर भेज दो। हीरा कहता है नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। क्योई कहता है कि तुम कर लोगे, और तुम्हें अगर पार्ट टाइम जॉब चाहिए थी तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, तुमने उसको क्यों बताया। तुम जॉब इंटरव्यू के लिए बहुत डरते हो, लेकिन तुमने ये भी मुझे नहीं बताया, तुमने उसको सारी बातें बताई। हीरा कहता है ऐसी एम्बैरेसिंग चीजें मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था। क्योई कहता है तो जल्दी से अब इस मैगजीन में तुम अपनी फोटोज भेज दो, तुम ये कंपटीशन जीत कर एक प्रो बन जाओगे, इसके बाद तुम्हें कोई भी इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं होगी। हीरा कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं प्रो बन सकता हूँ। क्योई कहता है तुम बिल्कुल बन सकते हो,
तुम जो भी फोटोज क्लिक करते हो वो बहुत अच्छी होती है। तुमने जितनी भी मेरी फोटोज क्लिक करी हैं वो मेरी सबसे फेवरेट फोटोज है। ये सुनकर हीरा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और स्माइल करने लगता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं। कोयामा कहता है, तो आखिर में तुमने इस मैगजीन में अपनी फोटोज भेजी थी। क्लब में सभी लोग इस बात को लेकर बहुत खुश थे। हीरा मन में सोचता है कि ये सब उसने क्योई के लिए किया है, क्योंकि क्योई उसको प्रो बनते हुए देखना चाहता है। इसके बाद कोयामा हीरा से पूछता है कि तुम कंपटीशन के लिए कौन कौन सी फोटोज भेजने वाले हो। हीरा कहता है कि उसने अभी तक सोचा नहीं है। कोयामा कहता है, क्यों ना तुमने जो क्योई की फोटोज क्लिक की हैं तुम वो फोटोज भेजो, क्योंकि उन फोटोज में कहीं ना कहीं प्यार दिखता है। ऐसा लगता है कि जैसे एक ही दुनिया के दो इंसान हो। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ हीरा बैठकर सोच रहा था कि कोयामा ने ठीक ही कहा कि क्योई और मैं एक ही दुनिया के दो इंसान हैं। ये बिल्कुल साफ है कि मैं क्योई के बराबर कभी नहीं पहुंच सकता। चाहे मैं एक फोटोग्राफर भी क्यों ना बन जाऊं, तब भी मैं क्योई के बराबर नहीं पहुंच पाऊंगा। तभी क्योई एक सीरीज देखकर कहता है कि ऐना सच में बहुत अमेजिंग है। जो रोल वो प्ले कर रही है वो कितने अच्छे से कर रही है। तभी हीरा जल्दी से क्योई की फोटो क्लिक कर लेता है। क्योई कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। हीरा कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। तुम कोई भी एक्सप्रेशंस बना लो, तुम सब में बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। इसके बाद वो क्योई की बहुत सारी फोटोज क्लिक करने लगता है। क्योई कहता है, तुमने सोच लिया कि तुम्हें कौन सी फोटोज भेजनी है। हीरा कहता है कि मैंने सिटी का एक फोटो लिया था तो मैं वही भेजने वाला हूँ। अब ऐसे ही देखते देखते काफी दिन बीत जाते हैं और चैलेंज के रिजल्ट का दिन भी पास आने लगा था। उस दिन हीरा बहुत लेट उठा था। वो क्योई को उठाते हुए कहता है कि जल्दी उठो, तुम्हारा आज शूट है ना। क्योई उसे धक्का देते हुए कहता है कि मैं अभी नहीं उठ रहा। हीरा कहता है, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुमको स्टेशन पर छोड़ दूंगा। क्योई कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, एजेंसी मेरे लिए कार भेज देगी। ये बोलकर वो फिर से सो जाता है। इसके बाद हीरा चाहते हुए सोचने लगता है कि क्योई अब स्टार्टअप की सीढ़ी चढ़ने वाला है। ऐसी छोटी मोटी साइकिल उसके बैठने के लिए फिट नहीं है। इसके बाद हीरा भी क्योई के शूटिंग सेट पर पहुंच जाता है, जहां पर पहले से बहुत सारी लड़कियां थी। वो क्योई को फॉरएवर कहकर सपोर्ट कर रही थी। हीरा पूछता है कि ये फॉरएवर क्या है। एक लड़की बताती है कि ये क्योई के एसोसिएशन का एक स्लोगन है। इसका मतलब है कि हम सब क्योई के लिए बहुत सारा प्यार रखते हैं, इसलिए हम फॉरएवर वर्ड का यूज करते हैं। इसके बाद वो सब मिलकर फॉरएवर फॉरएवर चिल्लाने लगती हैं। हीरा भी उनके साथ फॉरएवर चिल्लाने लगता है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं। हीरा जैसे ही अपने क्लब में जाता है, एक कावासाकी नाम का लड़का सभी से कहता है कि उसने यंग फोटोग्राफी चैलेंज के फर्स्ट राउंड को क्लियर कर लिया है। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि कावासाकी ने भी इस चैलेंज में पार्टिसिपेट किया है। कावासाकी कहता है कि उसने तो बस ट्राई किया था, उसको खुद नहीं पता था कि वो इस चैलेंज में पास हो जाएगा। इसके बाद सभी हीरा को भी रिजल्ट चेक करने को कहते हैं, लेकिन हीरा जैसे ही रिजल्ट चेक करता है उसे पता चलता है कि वो इस कंपटीशन में हार गया है। कोयामा कहता है कि तुमने मुंह क्यों बना लिया, अगर कावासाकी पास हो गया तो तुम भी जरूर पास हो गए होगे। हीरा कहता है, नहीं, मैं फेल हो गया हूँ। अब उसको बहुत एम्बैरसिंग लग रहा था, इसलिए वो बाहर आ जाता है। वो कहता है, मैं हमेशा सोचता था कि मैं फोटोग्राफी में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन आज ये भ्रम मेरा टूट ही गया। तभी उसके सामने कोयामा आता है। हीरा उससे कहता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ ना। कोयामा कहता है, ऐसा नहीं है, बस मैं जानता हूँ कि थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग जरूर है। वैसे तुमने बहुत ही फेमस फोटोग्राफर नागोची हिरोमी के बारे में तो सुना ही होगा ना। मेरा भाई उनको बहुत अच्छे से जानता है, तो क्यों ना मैं उनसे बात करूं। अगर वो तुम्हारी फोटोज पर कमेंट करेंगे तो जरूर रिजल्ट कुछ चेंज हो सकता है। हीरा कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है और मन में सोचता है, मैं जानता हूँ कि कोयामा मेरे भले के लिए ही कह रहा था, लेकिन मैं उसको ये करने के लिए परमिशन नहीं दे सकता। इसके बाद वो सोचने लगता है, मुझे लगा नहीं था कि मैं अप्लाई करते ही इतने जल्दी फेल हो जाऊंगा। इसके बाद हीरा घर आ जाता है और वो क्योई के लिए खाने में बहुत सारी चीजें बनाता है। क्योई जैसे ही घर आता है वो इतना टेस्टी खाना देखकर कहता है कि ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। हीरा कहता है, अब हमें खाना शुरू करना चाहिए। क्योई कहता है, वैसे आज तुम्हारा रिजल्ट था ना, तो वो कैसा आया। हीरा कहता है, आज मैंने तुम्हारे फेवरेट फ्राइड चिकन बनाए हैं। हीरा बात को चेंज करने की कोशिश करने लगता है। क्योई कहता है, इसका मतलब तुम उसको क्लियर नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, अगली बार तुम दोबारा ट्राई कर लेना। हीरा कहता है, तुम मेरे से उदास नहीं हो। तुमने कहा था कि मैं उस प्राइज को जीतूं और प्रो बन जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। क्योई कहता है, हाँ मैंने ऐसा कहा था, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था कि अभी के अभी जीतो और अभी प्राइज ले आओ। तुम्हें क्या लगा था कि तुम कभी भी फेल नहीं होगे।
तुम अपने आप को भगवान समझते हो क्या? हीरा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यूई कहता है तो बस अब सोचना बंद करो और आगे की तैयारी करो, और बताता है कि जब मैं अपने फर्स्ट कॉन्सर्ट में गया था ना, तो मैं भी फेल हो गया था। तो अगर तुम अभी अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर दोगे तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? इसके बाद क्यूई दोबारा एक फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट को दिखाता है और कहता है कि इसमें तुम ट्राई करो, अगर तुम इसी जीत गए तो तुम एक फोटोग्राफी आर्टिस्ट बन जाओगे। हीरा कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कॉन्टेस्ट बहुत टफ होता है और वैसे भी ये लोग जर्नल एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करते। जो फोटोग्राफर्स ऑलरेडी सक्सेस और बहुत ज्यादा फेमस होते हैं वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्यूई कहता है तो फिर छोड़ो, वैसे भी अवार्ड सब कुछ नहीं होता। लेकिन हीरा के मन में क्यूई की बातें बस चुकी थी कि एक बार फेल होने से कभी भी डिस्करेज नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ हीरा क्यूई के बाल कॉम्ब कर रहा था। तभी उसे किसी का मैसेज आता है। वो घबराते हुए उठता है और कहता है नो वे। क्यूई कहता है तुमको क्या हुआ? हीरा कहता है क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि अभी नागुचैन यहाँ पर आने वाली है। वो मेरी कजिन है, वो यहाँ पर मेरे से मिलने आ रही है। अब तुम जल्दी से उठो और जल्दी से कहीं पर छुप जाओ। वो जबरदस्ती क्यूई को कहीं पर छुपाने लगता है, लेकिन तब तक वहाँ पर नागुचैन आ जाती है। वो हीरा से कहती है मुझे माफ करना, मैं यहीं पास ही में थी तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊं। हीरा कहता है कोई बात नहीं। इसके बाद ना हो हीरा से कहती है कि वैसे मैं बहुत सरप्राइज थी कि तुम उसको जानते हो, वो तो ड्रामा में काम करता है ना, मैं पहली बार उसको सामने से देख रही हूँ। सच में वो कितना ज्यादा गॉर्जियस दिखता है। हीरा कहता है तुमने सही कहा, क्यूई बहुत अमेजिंग है। वो हाई स्कूल से ही मॉडलिंग कर रहा है। उसकी एजेंसी ने कहा कि क्यूई का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और उसे बताता है कि क्यूई को एक कैफे में एज अ गेस्ट भी बुलाया गया है जहाँ पर क्यूई के ऑटोग्राफ होंगे। ये सब सुनकर नाहो कहती है तुम तो बस उसके दोस्त नहीं लग रहे, तुम तो उसके फैन भी हो। हीरा कहता है हाँ, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। दूसरी तरफ क्यूई उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। तभी नाव का बेटा उसकी तरफ कुछ फेंकता है और क्यूई से पूछता है क्या तुम हीरा के फ्रेंड हो? लेकिन क्यूई उसे कोई जवाब नहीं देता। अब नाहो और उसके बेटे के जाने के बाद रात में क्यूई हीरा से पूछता है तुमने नाहो से क्या बात की थी? हीरा कहता है कुछ नहीं, बस वो मुझे देखने के लिए आई थी क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ। मैंने उसे नहीं बताया कि हम दोनों साथ में रहते हैं। क्यूई कहता है तो फिर तुमने मेरे बारे में उनको क्या बताया? हीरा कहता है मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, मैं बस तुम्हारे बारे में ही बातें किए जा रहा था। मैंने उनको बहुत मुश्किल से बताया कि हम दोनों बस दोस्त हैं। ये बोलने में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी मुझे यही बोलना पड़ा। हीरा कहता है मुझे माफ करना, मैंने उनको ये बोल दिया क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्ती के भी डिजर्विंग नहीं हूँ। ये सुनकर क्यूई को काफी बुरा लगता है और वो कहता है चलो अच्छा ही है, अब तुम्हारी मॉम को पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास एक दोस्त है, अब वो तुम्हारी ज्यादा चिंता नहीं करेंगे। हीरा कहता है तुम मेरे पेरेंट्स को लेकर वरीड हो? इस बार क्यूई गुस्से में कहता है ऑफ कोर्स मैं हूँ, आखिरकार वो तुम्हारे पेरेंट्स है। हीरा कहता है लेकिन मेरे पेरेंट्स का तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। क्यूई कहता है कोई लेना देना नहीं है, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? हीरा कहता है क्योंकि तुम लोग एक दूसरे के बारे में कभी जान ही नहीं पाओगे तो तुम्हें उनके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर क्यूई और भी तेज गुस्से में कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारे पेरेंट्स और मैं कभी नहीं मिलेंगे। हीरा कहता है हाँ, तुमने सही कहा। क्यूई गुस्से में हीरा को धक्का देकर उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसे कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि मुझे इस टाइम कैसा फील हो रहा है? हीरा कहता है मुझे नहीं पता। क्यूई कहता है तो तुम्हें तुरंत आंसर देने को किसने कहा? तुम सोचो कि मुझे आखिर कैसा लग रहा होगा। हीरा उससे माफी मांगने लगता है। क्यूई रोते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी माफी बिल्कुल नहीं चाहिए, तुम हर बार ऐसा करते हो। मैं जब भी गुस्सा होता हूँ तुम हमेशा सॉरी बोल देते हो, तुम कभी मेरी फीलिंग्स को नहीं समझते। हीरा कहता है हाँ, मैं नहीं समझ पाता, तुम जैसे साइनिंग इंसान को एक मेरे जैसा नॉर्मल इंसान कैसे समझ सकता है? क्यूई कहता है तुम सडनली ये बातें क्यों कर रहे हो? हीरा कहता है क्योंकि हम दोनों बहुत अलग है, हम दोनों कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, हम दोनों के रास्ते अलग है। अगर मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूंगा तो तुम्हें मेरे लेवल तक आना होगा जो मैं नहीं चाहता, इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि मेरा तुम्हें ना समझना ही ज्यादा अच्छा है। ये सुनकर क्यूई रोने लगता है और कहता है इसका मतलब तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। वो उसे धक्का देकर वहाँ से जाने लगता है। हीरा उसे रोकते हुए कहता है प्लीज मत जाओ। क्यूई कहता है तुमने मुझे क्यों रोका? तुम तो इस प्यार को नाम ही नहीं देना चाहते ना।
मुझे माफ करना कि मैंने तुमसे प्यार किया। ये बोलकर क्योई वहाँ से चला जाता है और हीरा वहाँ पर बस खड़ा होकर देखता रह जाता है। इसके बाद क्योई सोचने लगता है कि आखिर हीरा चाहता क्या है। दूसरी तरफ हीरा क्योई की फोटो देखते हुए कहता है, हम दोनों कभी एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे। अगर हम दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस करने की सोची तो हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। क्योई ने मुझे पहली बार अपनी फीलिंग्स बताई, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए मुझे अपनी गलती भी रियलाइज नहीं हो रही है। प्लीज गॉड, इससे अच्छा आप मुझे जान से मार दीजिए। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं। हीरा घर आकर सोचने लगता है कि क्योई उससे गुस्सा होकर हमेशा के लिए उससे दूर चला गया है। लेकिन हीरा जैसे ही अंदर आता है वो देखता है क्योई वहाँ पर सोया हुआ था। हीरा खुद को स्लैप करते हुए कहता है, क्या सच में क्योई यहाँ पर है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। क्योई कहता है, तुमने फिर डिस्कस्टिंग हरकतें शुरू कर दी। हीरा कहता है, मुझे माफ करना, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। क्योई कहता है, अगर ऐसा है तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया और तुम मुझे ढूंढने के लिए क्यों नहीं आए? हीरा उससे माफी मांगता है और कहता है कि ये सब मेरी लाइफ में पहली बार हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ में भी कोई प्यार आ सकता है, इसलिए मुझे नहीं पता कि कब क्या करना चाहिए। इसके बाद हीरा आंख बंद करके बैठ जाता है और कहता है, तुम मुझे जितना मारना चाहो तुम मार सकते हो। लेकिन क्योई उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो अचानक से रुक जाता है और कहता है, मैं जब तक किस नहीं करूंगा जब तक तुम डिसाइड नहीं कर लेते कि अब से तुम मुझे सामने से फेस करोगे। हीरा कहता है, मैं तुम्हें देख तो रहा हूँ। तभी क्योई को कॉलेज की तरफ से एक मैसेज आता है। कॉलेज में स्कूल फ्रेंड्स की रियूनियन पार्टी होने वाली थी, क्योंकि क्योई के फ्रेंड शिरोता की शादी होने वाली थी। इसी का वो लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे। हीरा को भी वो इनविटेशन मिला था। अब अगले दिन सभी पार्टी में बात करने लगते हैं कि क्या क्योई सच में यहाँ पर आएगा, क्योंकि अब तो वो एक बहुत बड़ा स्टार बन चुका है। लेकिन तभी सामने से क्योई आता है। इसके बाद सभी लोग शिरोता से पूछने लगते हैं कि तुम्हारी और कुराटा चैन की मुलाकात आखिर कब हुई। कुराटा बताती है, हाई स्कूल ग्रेजुएशन के बाद से ही। जहाँ पर मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी वहाँ पर शिरोता आता था। इसके बाद सभी लोग मिलकर अपने जॉब्स और फ्यूचर प्लान्स के बारे में बातें करने लगते हैं। वहीं दूर खड़ा होकर हीरा सोचने लगता है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, सबके पास उनके फ्यूचर प्लान्स है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ क्योई बाहर आकर बैठ जाता है और हीरा उसकी फोटोज क्लिक करने लगता है। क्योई मन में सोचता है, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। ये सोचकर क्योई वहाँ से जाने लगता है तो हीरा भी उसके पीछे आता है। क्योई कहता है, हीरा क्या तुम्हें याद है तुमने एक बार कहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स और मैं कभी नहीं मिल पाएंगे, तो इसका मतलब तुम हमारे रिलेशन को बस यहीं तक ले जाना चाहते हो, तुम इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहते। हीरा कहता है, मैं तो क्योई का जिंदगी भर बनना चाहता हूँ, लेकिन शायद क्योई नहीं बनना चाहेगा। क्योई कहता है, अच्छा तो अभी तक हम दोनों साथ क्यों हैं? हीरा कहता है, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ क्योई, तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो और ब्यूटीफुल हो, मैं तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो बिल्कुल सड़क पे पड़ा हुआ एक कंकड़ की तरह हूँ। तुमने देखा ना, मैं पार्ट टाइम जॉब के लिए गया, मैं वहाँ पर भी सेलेक्ट नहीं हुआ। मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, मैं वहाँ पर भी फेल हो गया। पर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं हमेशा डरा हुआ रहता हूँ कि कहीं हम दोनों अलग ना हो जाए। क्योई कहता है, डरो मत, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। हीरा कहता है, लेकिन क्यों? मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बस एक यूजलेस पत्थर की तरह हूँ। क्योई कहता है, चाहे तुम पत्थर हो या कुछ भी, बस मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और अगर तुम्हें कोई जॉब भी नहीं मिली तो भी मैं इतना तो कमा ही लेता हूँ कि हम दोनों का मैं पेट भर सकूँ। ये सुनकर हीरा मुंह बनाने लगता है। क्योई कहता है, तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना? हीरा उसे हाँ कहता है। क्योई कहता है, तो फिर जाओ और घोड़े की तरह काम करो और बहुत मेहनत करो। फ्यूचर में अगर तुमने कोई भी गलती की तो मैं तुम्हें तभी छोड़ दूंगा। ये सुनकर हीरा स्माइल करने लगता है। अगले दिन कोयामा कहता है कि मैंने मिस्टर नोगोमी को हम सबकी क्लिक की हुई फोटोज दिखाई, लेकिन उसमें तुम्हारी फोटोज नहीं थी। ये देखकर वो काफी दुखी लग रहे थे। उन्होंने मेरे से पूछा भी कि बस हीरा ने अपनी क्लिक की हुई फोटोज को सबमिट क्यों नहीं किया। दूसरी तरफ क्योई और एना साथ में बैठे हुए थे। एना क्योई से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। क्योई कहता है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरा तो बॉयफ्रेंड है, हम दोनों साथ में रहते हैं। कभी कभी हम दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी हम साथ ही रहते हैं। एना स्माइल करते हुए कहती है, ये तो काफी अच्छी बात है। इसके बाद वो बताती है कि मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है और मुझे उसे छुप छुप कर मिलना पड़ता है, प्लीज तुम बॉस को मत बताना। क्योई कहता है, अरे बिल्कुल, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या आपका बॉयफ्रेंड भी शो से है? एना कहती है,
हाँ, इसलिए हम लोग मिल नहीं पाते, लेकिन हमेशा मैं उसके बारे में ही सोचती रहती हूँ कि आखिर वो इस समय क्या सोच रहा होगा। क्यों कहता है मैं आपको अच्छे से समझ सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। दूसरी तरफ हीरा बहुत ही पॉपुलर फोटोग्राफर हिरोमी नागोची के पास पहुँच जाता है और वो उनसे माफी मांगने लगता है। वो नागोची से कहता है प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, पूरे क्लब में बस मैं ही था जिसने अपनी क्लिक की हुई फोटो सबमिट नहीं की थी। नागोची कहते हैं तो तुम ही हो हीरा। इसके बाद वो हीरा की सारी क्लिक की हुई फोटोज को देखने लगते हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि मेरा एक बहुत अच्छा असिस्टेंट था, वो हमेशा मेरे साथ रहता था, उसकी वजह से मेरा बहुत सारा वर्कलोड कम हो गया था, लेकिन अब वो कहीं पर चला गया है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गया हूँ, इसलिए अब मेरे पास ना खाने का समय है और न सोने का। तभी हीरा कहता है अब मुझे चलना चाहिए। नागोची कहते हैं क्या तुम मेरे असिस्टेंट बनना चाहोगे, और वैसे तुम अभी ग्रेजुएशन के कौन सी ईयर में हो। हीरा कहता है 4th ईयर में। नागोची कहते हैं कि मैंने यंग फोटोग्राफी कंपटीशन में तुम्हारी क्लिक की हुई फोटोज देखी थी, उनको देखकर लग रहा था कि तुम अपनी फोटोज में लोगों को नहीं लेना चाहते। उन फोटोज को देखकर लग रहा था कि तुम लोगों से नफरत करते हो, तुम इन फोटो के जरिए एक सेल्फिश इंसान लग रहे थे। हीरा उन्हें सॉरी कहता है। नागोची कहते हैं तो क्या तुम मेरे असिस्टेंट बनोगे। हीरा कहता है लेकिन इससे पहले आपने जो कुछ कहा वो इससे कैसे रिलेटेड है। नागोची कहते हैं क्योंकि जैसे तुम अभी हो वैसे मैं पास्ट में हुआ करता था, इसलिए मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम ये कर लोगे, बस तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हें किसकी फोटो क्लिक करनी है। हीरा कहता है एक चीज है जिसकी मैं फोटोज क्लिक करना चाहता हूँ। इसके बाद हीरा घर पहुँचता है। क्योई कहता है कि आखिर तुम कहाँ थे, तुमने कोई कॉल भी नहीं की। हीरा कहता है मुझे जॉब मिल गई है, अब मैं मिस्टर नागोची का असिस्टेंट हूँ। हीरा कहता है क्या तुम सच बोल रहे हो, मिस्टर नागोची तो बहुत बड़े फोटोग्राफर है, उन्होंने ही एना की पूरी एल्बम बनाई है। क्योई कहता है हीरा क्या सच में तुम ये कर पाओगे, क्योंकि मिस्टर नागोची को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। हीरा कहता है क्या मैं तुम्हारी एक फोटो ले सकता हूँ। क्योई कहता है बिल्कुल, तुम कभी भी ले सकते हो। हीरा कहता है मैं उसी सेम स्टेज पर फोटो लेना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो फोटो हर मैगजीन हर वेबसाइट पर हो और उस फोटो के नीचे लिखा हो क्लिक बाय हीरा। तो क्या तुम इसके लिए रेडी हो। क्योई कहता है बिल्कुल, मैं हमेशा रेडी हूँ। इसके बाद क्योई हीरा को एक गिफ्ट देता है जिसे देखकर हीरा बहुत खुश हो जाता है। क्योई कहता है ये कोई कॉन्ग्रेचुलेशंस गिफ्ट नहीं है, ये एक वैलेंटाइंस गिफ्ट है। हीरा कहता है सच में आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं इतना खुश हूँ कि कहीं मैं मर ना जाऊँ। मैं जब भी इस डक को देखूंगा मैं इस पल को हमेशा याद करे करूँगा। इसके बाद वो क्योई की तरफ देखते हुए कहता है क्योई मुझे माफ करना, लेकिन आज मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये बोलकर वो क्योई को किस करता है। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ हीरा को अब जॉब मिल चुकी थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और ऐसे ही विंटर्स भी खत्म हो जाती है। इसके बाद हम क्योई को देखते हैं जो कि अपने फैंस के भेजे हुए गिफ्ट को देख रहा था। उसमें उसको हीरा की तरफ से भी एक गिफ्ट मिलता है जो कि एक छोटा सा ब्लैक कलर का डक था, साथ में एक छोटा सा पेपर भी था जिसमें लिखा था मिस्टर क्योई फॉरएवर हीरा, जिसे देखकर क्योई स्माइल करने लगता है। अब इसी तरीके से ये दोनों साथ में रहने लगते हैं और हंसी मजाक के साथ ये लोग अपने दिन को स्पेंड करने लगते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये सीजन यहीं खत्म होता है। लेकिन वेट, जाने से पहले मुझे कमेंट में बता दो आपको दूसरी सीरीज कौन सी चाहिए। बाकी मिलते हैं हम अपनी